क्या आप लोग लॉकडाउन में घर में रहते रहते परेशान हो गए हो? आपको लगने लगा है आपके ड्रीम्स आपसे दूर जा रहे हैं। आपको ऐसे लगने लगा है कि क्रिकेट आपसे बहुत दूर हो रहा है। ग्राउंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो ना? और अगर अपने घर में रहते हुए खुद को क्रिकेट के लिए मोटिवेट रखना चाहते हो, ये भी सवाल चल रहा होगा। अगर यही सारे सवाल आपके दिल में चल रहे हैं तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। वेल, दिस इज योर होस्ट एंकी कनिष्का गोला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट मोटिवेटेड एट योर होम इन दिस लॉकडाउन फॉर द क्रिकेट। सो दिस वीडियो इज फॉर द क्रिकेटर्स, प्लेयर्स। मैं नहीं बताने वाली हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि वी हैव एन एक्सपर्ट, क्योंकि कुछ चीज़ों की बातें एक्सपर्ट अगर आपसे शेयर करेंगे तो दैट मेक्स सेंस। सो आज हमारी वीडियो में जो हमारे साथ में आने वाले हैं, आप लोगों ने उनको पहले मेरी वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा। सो ही इज नन अदर देन very amazing, very talented, very most experienced BCCI level 1 coach, Mr. Rakesh Rai sir, and he is actually like you can say actually amazing coach I can say. So बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी, बहुत बच्चों ने, कि वी वांट टू नो अबाउट द राकेश सर की अकेडमी के बारे में मुझे पता करना है और कैसे कैसे हम क्रिकेट से रिलेटेड। सो दैट्स वीडियो स्पेशली फॉर यू। लाइक BCCI लेवल 1 कोच जिन्होंने ऑलरेडी 17 ईयर्स अपने एक्सपेंड करे हैं क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर, इन क्रिकेट के अंदर, एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद में नाउ दे आर हेयर, और 5 से ज़्यादा रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, विच इज़ द वेरी अमेजिंग पार्ट। सो वी हैव विद अस Mr. Rakesh sir, Rakesh Rai sir. Thank you so much for joining with me here. How's your lockdown going on? हाँ, लॉकडाउन बिल्कुल फिलहाल तो बहुत ठीक इसलिए जा रहा है क्योंकि आसपास सब ठीक है। जो भी यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी खबर फिलहाल तक अभी तक तो ठीक है। आई होप आगे भी अच्छी होगी। तो लॉकडाउन वैसे तो ठीक जा रहा है, पर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए क्रिकेट कोच होने के नाते मुझे नहीं लगता कि बहुत इस तरह से कभी मैं लाइफ में बंद के रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये थोड़ा टाइम टफ है बट निकल जाएगा। सो लाइक ये IPL का इम्पैक्ट तो पड़ गया, बट इन दिस सिनेरियो अभी लॉकडाउन है, क्रिकेटर्स को घर में रहना पड़ता है एंड दे हैव टू कनेक्टेड विद क्रिकेट ऑल द टुगेदर। घर में रहकर आई कैंट बिलीव इट, जिसको बाहर निकलना होता है वो घर में रहकर वो उस चीज़ों से कनेक्ट रह सकता है। और समटाइम्स क्या होता है कि डिमोटिवेशन आने लगती है एकदम से कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो मोटिवेट रहते हैं क्रिकेट की टूवर्ड्स। और IPL चल रहा था, उससे भी लोगों के अंदर, उससे भी क्रिकेटर्स के अंदर, बिगनर्स क्रिकेटर्स के अंदर थोड़ी होप थी कि कुछ चल रहा है एंड वी गोना डू, हम कुछ लर्न करेंगे। सो माय पॉइंट कि किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर क्रिकेटर्स अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हाउ दे कैन मैनेज देयर स्केड्यूल एंड दे कैन मैनेज देयर वर्कआउट, डाइट्स एंड ऑल, कैसे होल अपने आप को एक तरह से मोटिवेट रख सकते हैं थ्रू द क्रिकेट, कि हमें क्रिकेट के सराउंडिंग में रहना है और आगे जाना ही क्रिकेटर में है। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये क्वेश्चन इस माहौल में तो जरूर बनता है, क्योंकि ऐसा टाइम पहले तो किसी ने सोचा नहीं था। जब आप कभी सोचते ही नहीं हो तो जाहिर है शुरू में तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट होना चाहिए। तो यहाँ मैं तुम्हें बहुत क्लियर बताऊं कि मैंने अभी बहुत सी क्लासेस ली हैं क्रिकेट की या फिटनेस की, ऑनलाइन ली है। तो उसमें जो फीडबैक मिला है मुझे वो ये है कि ये तो ना ठीक है आप जो बता रहे हो, बट बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो खेलना है, तो मैं उसको किस तरह से करूं। तो मैंने यही कहा कि देखो, ये टाइम, जैसे मैंने अभी तुम्हें पहले भी बोला कि ये टाइम भी निकल जाएगा, तो जाहिर है ये टाइम हमेशा तो रहेगा नहीं। ये हर क्रिकेटर्स को समझना है, हर सिटीजन को समझना है। तो इसमें मैं, जो यंग क्रिकेटर्स हैं या जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस यही है, मेरी सलाह यही है कि एक तो ऐसा टाइम दोबारा लाइफ में नहीं आएगा, तो इस टाइम को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर टाइम जो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वो बात नहीं बताऊंगा कि मैंने खुद तो कर नहीं रहा हूँ, बस मुझे बोलना है। तो मैं, कनिष्का ने सवाल पूछा और मैं उसका फटाफट बहुत अच्छा सा जवाब दे, तो मैं ये कभी भी सलाह नहीं दूंगा। मैं वही सलाह दूंगा जो मैंने पिछले 2-3 महीनों में किया है। सबसे पहले तो मैंने सेल्फ एनालिसिस करना सीखा, खुद से बात करना कि भाई अगर मैं
कोचिंग अगर कर रहा था इससे पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, कईयों के सॉल्यूशन मिल रहे थे, कईयों के नहीं मिल रहे थे, तो बैठ के सोचते थे उसका प्लस माइनस, क्योंकि आपको अगर सेल्फ एनालिसिस करना नहीं आता तो आप तरक्की नहीं कर सकते। राइट। कोई दूसरा दूसरा आपको नहीं बताएगा कि, और दूसरी चीज है कि दूसरे इतना समझाते हैं कि वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप सेल्फ एनालिसिस करना इस लॉकडाउन में सीखिए, खुद से बातें करना, खुद को समझना, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। नंबर टू बुक्स पढ़ना। क्रिकेट की बुक्स पढ़ो, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ अलग सी चीजें ले आओ। क्रिकेट की बुक्स पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो लोगों की। मैंने अभी एक राजदीप सरदेसाई की बुक पढ़ी थी, उसमें क्रिकेट के जो लेजेंड्स थे, जबकि मैं कहूंगा कि मैं पिछले 25-30 सालों से क्रिकेट से जुड़ा हूं, फिर भी मैंने कभी दिलीप सरदेसाई के बारे में नहीं पढ़ा था। मैं सुनील गावस्कर के बारे में, हालांकि इतने वो थे, बट जिस तरह से उन्होंने लिखा है उस किताब में कि गावस्कर का कोई कोच था ही नहीं। गावस्कर ने अपने आप को डेवलप किया था सेल्फ एनालिसिस कर। इतने बड़े बैट्समैन, इतने बड़े, इतने महान क्रिकेटर, तो वो चीजें पढ़ के मुझे लगा कि वाकई में सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है। दूसरी चीज, अब जब आप अच्छा कंसंट्रेट कैसे करेंगे, जब आप बहुत अच्छी डाइट लेंगे। पहले पीछे क्या था, बहुत भाग दौड़ रहती थी, चीजें होती थी, आदमी कहता था साहब टाइम ही नहीं मिलता, सुबह उठते हैं फटाफट भागते हैं। तो उसमें आप अपनी डाइट को, जो आपसे मिस हो गया था पीछे, वो आप ले सकते हो। तो बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, सिंपल सी चीजें हैं कि साहब प्रोटीन पढ़ना है कि हाँ प्रोटीन किसमें मिलता है, बहुत सिंपल है साहब, छाछ में मिलता है बहुत ज्यादा, खजूर में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। आप अंडे खा सकते हो, थोड़ा सा भी वर्कआउट करके ये चीजें कर सकते हो सुबह शाम। These days, हाँ हाँ, आई एम लाइक आई एम सेइंग कि दीज डेज मतलब अभी जो फ्रूट्स चल रहे हैं वो भी कर सकते हैं डाइट में ऐड, दैट्स क्वाइट गुड थिंग कि उसे भी ऐड हो सकता है। जो आपके आसपास आसानी से चीजें बन जाएं, मिल जाएं, तो वही सबसे अच्छी डाइट होती है। राइट राइट, एब्सोल्युटली। आप कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के दूसरी चीजों के पीछे भाग रहे हो, उससे बेटर है कि जो आपके आसपास बहुत चीजें अवेलेबल होती हैं हमारी। मीन्स आप टमाटो देखो, अगर आप दिन में एक टमाटो भी खाते हो तो उसमें बहुत फाइबर होता है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट, राइट। लेकिन हम उसे खाते नहीं। तो ये जो चीजें हमसे छोटी छोटी चीजें मिस होती थी ना, उससे उससे फिर से याद करना है और उसकी आदत बनानी है। फिर आप जब आप इन हैबिट्स को डेवलप करोगे तो आप अपने अंदर एक चेंज देखोगे, आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते। जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो जो आपके अंदर फियर्स थे वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है मैं कहाँ गलत था, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, जैसे आपको ये पता लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर क्रिकेटर्स तुम्हारे इस चैनल को देखेंगे, ज्यादातर मेरे ख्याल से बहुत लोग जुड़े हुए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे फियर्स हमको आगे नहीं बढ़ने देते। क्रिकेट में बहुत बड़ा फैक्टर है ये, डर, वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमें वो आगे नहीं बढ़ने। तो उस डर को कैसे हटाना है, उस डर को ये करना है कि साहब जो हमारी कमियां हैं, जैसे आपके अंदर बड़ी अच्छी स्किल्स हैं बट आपकी स्ट्रेंथ में कमी है, आपकी इतनी पावर नहीं है, तो आप उसको दूर कर सकते हैं वर्कआउट करके, छोटे छोटे एक्सरसाइज को देख के, उसको फॉलो करके, उसको रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये चीजें कर सकते हैं। मतलब घर के अंदर कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो घर के अंदर कर ले, यूजुअली क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वी कैन नॉट रिकमेंड कि वॉक करने जाए या फिर रनिंग करने जाए, बिकॉज ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है दीज डेज सारी जगह, इवन दो ये लॉकडाउन चल रहा है। बट घर के अंदर रहकर कुछ ऐसे वर्कआउट जिसके अंदर जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दे कैन रिलेट टू द क्रिकेट। देखो घर के अंदर बहुत सिंपल है कि अगर आप कमरे में हैं, ज्यादातर देखो बहुत सिंपल है कि हर इंसान के पास बहुत बड़ा घर नहीं होगा,
बहुत ज्यादा कमरे नहीं होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी आबादी एक कमरे में भी गुजारा करती है। बिल्कुल। तो इसमें आपको ना अपने आसपास की चीजों पे ध्यान देना होगा। जैसे अगर आप स्ट्रेंथ कार्डियो कर रहे हैं, तो आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आप देखिएगा स्टेप्स बने होते हैं हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए। तो आप स्टेप्स पे 5 टाइम ऊपर जा सकते हैं, 5 टाइम नीचे जा सकते हैं। तो मतलब स्टेयरिंग कर सकते हैं, स्टेयर्स पे रनिंग कर सकते हैं। राइट। इसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप स्किपिंग कर सकते हैं अपने आसपास कहीं भी जहां भी प्लेन सरफेस हो। रोप के थ्रू अपना अपना स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हैं। शुरू में आप 100 टाइम करें, फिर 200, फिर 500। स्किपिंग बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप जंप करते हैं तो आपकी काफ मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, थाइज बहुत स्ट्रांग होती है, रिस्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, शोल्डर पे पड़ता है। राइट। तो स्किपिंग से कई सारे पार्ट्स, कई सारे जॉइंट्स एक साथ इम्प्रूव होते हैं। स्किपिंग है, मैंने स्टेयर्स बताए, स्टेयर्स पे आप कर सकते हैं। आप पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप्स अपने आप में एक पूरी एक्सरसाइज है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कनिष्का, कि सूर्य नमस्कार मैं कभी सुना था, मैं करता नहीं था बहुत ज्यादा। सूर्य नमस्कार को अगर आप, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कार्डियो है। क्योंकि ये मैंने रियलाइज किया जब मैंने खुद किया। क्योंकि आप 5 बार भी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बॉडी का हर पार्ट्स एक ना एक बारी इफेक्ट होता है उससे, राइट, जो राइट। मतलब टच होता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, इससे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आगे भी हम और चीजें बताएंगे जब धीरे धीरे हमारी चीजें बढ़ेंगी आगे। राइट, तो राइट। ये आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हो कि आपके आसपास स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स पे आप अप डाउन कर सकते हैं, और आपके पास थोड़ी सी जगह है तो स्किपिंग रोप कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, राइट। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हैं जो आपको स्ट्रेंथनिंग है। दीज आर द थिंग कि ये हम लोग कर सकते हैं घर के अंदर रहकर। इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, साथ साथ में इससे स्ट्रेस भी रिलीज होता है। इवन तो जब भी वर्कआउट करते हैं, इवन आई एम द वन कि मैं भी जब भी घर पे वर्कआउट करती हूँ तो आई एम फीलिंग कि 2 काम एक साथ होते हैं। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ ऑन दैट टाइम। मैं ऑब्जॉर्व भी कर रही होती हूँ अपने आप को, अपनी बॉडी से कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मेरा जो स्ट्रेस होता है ना, जो माइंड स्टक हो रखा होता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, सो मैनी थिंग्स जो थॉट्स चलते हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं ऑन दैट टाइम। तो वर्कआउट आई गेस इट्स अ वेरी अमेजिंग पार्ट। डाइट आपने बताई, डाइट विच इज़ वेरी अमेजिंग की डाइट आपने बताई कि घर में जो रीजनल और सीजनल हो, जो आसपास में इजीली मिल जाए, दैट्स योर डाइट विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द फूड्स, तो मैं आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट फॉर फूड एक्सपेरिमेंटिंग। व्हाट आर यू सेइंग, फूड एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इन दीज डेज? हाँ, करना चाहिए। किसी चीज, कोई चीज करने से पहले तो डरो नहीं, मतलब करो, कर लो। क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिसमें सोचना नहीं है। अगर कुछ चीज है, करने का मन है तो, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि जब से हम घर के अंदर का फूड खा रहे हैं तो हम 4 मील पूरा ले रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि वो बहुत हैवीनेस फील हो रही है या चीजें हो रही। तो मुझे लगता है आप घर के बनी हुई कोई भी चीज खाते हैं, जिसको आप कभी कभी कहते हैं सभी पूरियां तो तेल में तली हुई हैं, नहीं नहीं, वो भी इस समय आपको स्ट्रेंथ ही देगी, क्योंकि वो हाँ, घर की बनी हुई। राइट, राइट। इफ़ वी आर गोइंग लाइक हम बाहर का कुछ जंक खाते हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट मैंने एक बार ऑब्जर्व करी है, क्रिकेटर्स जितने भी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, इफ़ वो बाहर का भी कुछ खा लेते हैं ना, उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट इसलिए कम पड़ता है बिकॉज दे आर डूइंग वर्कआउट। उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो 70% अपनी दिन का पार्ट वर्कआउट में निकाल देते हैं। लाइक इफ़ दे आर प्लेइंग क्रिकेट और ड्रिल्स करते हैं, भागना दौड़ना, सो मेनी चीज़ें जो होती है, 70% पार्ट वहाँ निकल जाता है। तो जब बॉडी में जो भी खाना गया है वो सब इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, इजीली ऑब्जॉर्ब हो रहा है, इजीली वर्कआउट कर रहा है एक तरह से। नहीं, देखो इसमें बड़ा सिंपल है। मैं कभी इस फेवर में नहीं होता हूँ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। आपके पास जो चीज मतलब कुदरत ने बनाई है ना, वो खाने के लिए ही बनाई है। अगर अगर मैं कहूँ कि साहब चावल मत खाना, आप ये मत खाना, नहीं, जो भी खाना लिमिट में खाना है। मतलब एक समय आपकी बॉडी कह देती है कि अब बस हो गया, बस हम जबरदस्ती कर जाते हैं स्वाद के चक्कर। राइट, राइट। तो
आपको पता होता, बॉडी इंडिकेट कर देती है कि साहब अब हो गया, बस इनफ है। अगर हम उतना अपने को कंट्रोल करके रखें तो बहुत है, ओके, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ग्रेट। सो मतलब अभी हम इन दिस वीडियो में हम जो कंक्लूजन निकालेंगे वो निकालेंगे स्ट्रेस आउट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। रीड द क्रिकेट बुक्स। आइदर क्रिकेट का कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता, लाइक बहुत से होते हैं जिनको बुक्स नहीं पढ़ना अच्छा लगता। व्हाट आर द ऑल्टरनेट थिंग? आप देखो, मैं बुक्स के अलावा मैं बता रहा हूँ कि जैसे कई लोगों को गाने सुनने का शौक है। आज का एक बड़ा अच्छा, मेरे पास तो एक कारवां करके एक बड़ा अच्छा ट्रांजिस्टर निकाला था कारवां का, उसमें बड़े सारे गाने हैं, वो आप सुन सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे, मैं YouTube पे इस वक्त बहुत सारी वो चीजें देखता हूँ, जैसे बहुत बड़े किसी की बायोग्राफी आ रही है, किसी का कुछ, तो मैं सुनता हूँ क्योंकि आप बहुत देर तक देख नहीं पाते, तो मैं उसको लगा के सुनता हूँ क्योंकि मैं मुझे लगता है मैं लिसनर बहुत अच्छा हूँ। आप कोई जैसे गाना सुनते सुनते आप सो गए, या गाना सुन रहे हैं या कुछ अच्छी चीज सुन रहे हैं, तो अगर आपको पढ़ने का ना मन करे, तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो किताब के बारे में आप उसको सुन सकते हो, ऑडियो के थ्रू उस किताब को सुन भी सकते हो। सुन सकते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं आजकल तो सारे, बल्कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, और इवन दो सारी बुक्स जो है वो मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में अवेलेबल हो चुकी है। सो आप उसे भी लिसन कर सकते हैं, दैट्स क्वाइट सेम थिंग। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो सुन सकते हैं। आइदर वो भी मैं वही बता रही हूँ कि बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं, मैंने बहुत सुना है लोगों से, क्योंकि सम ऑफ द एज लाइक वो होते हैं ना 14 to 16 18 एज वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा मतलब किताबों में वैसे ही रहते हैं, बट अपने आप को फिर भी नहीं रखना चाहते। दे आर एंजॉइंग देयर टाइम टू वॉचिंग द टीवी। सो टीवी पे दे गो ना वॉच मैच, अगर ये ठीक रहता है अपेरेंटली। सर आप क्या कहते हैं इसमें? नहीं, देखो, मैं ये कहता हूँ कि जो चीज आपके सामने होगी ना, तो वो उसका यूज करना कोई वो नहीं है। अगर टीवी है तो देख ही रहे हैं वो, टीवी नहीं होती तो वो नहीं देखते। आज से पहले कंप्यूटर नहीं तो लोग नहीं खेलते थे वीडियो गेम। राइट। तो एक तो ये पैनिक करना छोड़ देना पड़ेगा लोगों को कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अगर आपको कुछ बड़ा करना है, मीन्स अगर बच्चे ने सोचा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो उसकी आदतें भी फिर बड़ी होनी चाहिए। राइट। अगर तो उन्हीं आम लोगों की तरह हैबिट बना के चलेगा तो कुछ बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर सकता। अगर उसको लगता है कि वो टीवी देख रहा है तो मैं भी देख लूंगा, तो ठीक है, फिर आप अपने को एवरेज मान के चलो। क्योंकि एक तपस्या होती है, अगर आपको क्रिकेटर बनना है या कुछ बड़ा करना है लाइफ के अंदर, तो आपको अपनी आदतें उनको बदलना पड़ेगा, जो दूसरों से आपको अलग करेंगे। राइट। तो ये इसकी आदतें आपको, मैं 12 साल तो नहीं, जो आपने एज बताई 14 to 16, मतलब आफ्टर 15 आपको अपने आप को बदलना शुरू कर देना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। राइट। कि इस वीडियो के अंदर कंक्लूजन में ये है जिससे बच्चे अपने आप को मोटिवेट रख सके। व्हाट इज द कंक्लूजन अगर आप बोलेंगे तो आपके अकॉर्डिंगली? जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे या पूरी बातें सुनेंगे, तो मेरा यही है उनसे कि वो इस वीडियो को सुनने के बाद ना इसके मेन पॉइंट्स निकाल के एक अपना टाइम टेबल बना ले। अगर उनको लगता है, इसका एक ही वो है कि अगर आप नहीं बनाओगे, इनको एक इसमें रखोगे, तो इस वीडियो को सुनने का कोई फायदा नहीं। इसमें सारी चीजें हैं, आपकी डाइट से शुरू होता है, आपका वर्कआउट, डाइट, वर्कआउट, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीजें अगर आप इसको एक लाइन में रखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा और फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। राइट। ग्रेट। एक क्वेश्चन मुझे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में पूछा गया है, आपकी ये साथ में लास्ट वीडियो थी, ऑन दैट वीडियो बच्चों ने मुझसे बहुत बार पूछा कि हमें राकेश सर की एकेडमी के बारे में बताइए, हमें ज्वाइन करनी है एकेडमी एंड हम ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कल भी कमेंट्स को गो थ्रू करा, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मुझे ये आए हुए थे कि हमें राकेश सर की एकेडमी ज्वाइन करनी है। सो थोड़ा सा अपनी एकेडमी के बारे में आप बता दीजिए ताकि बच्चे आफ्टर द लॉकडाउन ज्वाइन कर पाए उसे, और बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। दिल्ली में ही आई गेस आपकी एकेडमी है, राइट? हाँ, दिल्ली में है। हाँ, बिल्कुल, जरूर वो ज्वाइन करें। अगर मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि इतने लोग पूछ रहे हैं,
पर हाँ दिल्ली में है, जाहिर है वो दूसरी दूसरी जगहों से होंगे। तो दिल्ली में मेरी एकेडमी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, सरदार पटेल स्कूल है, लोधी रोड पे। यहाँ पे मेरी एकेडमी है और मेरे साथ भी है मेरे, क्योंकि वहाँ पे 2-3 कोच हम काम करते हैं, बच्चे ज्यादा हैं। तो एकेडमी के जो डेज हैं वो हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, 4 डेज एकेडमी चलती है। बाकी दिन मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। दिल्ली की जो लीग होती है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपनी एकेडमी के बच्चों को हर वो चीज दी जाए जो किसी टाइम में हम लोगों को नहीं मिली या हम लैक करते रहे। राइट। जिस तरह से, क्योंकि हमने कोचिंग के कई पार्ट्स डिवाइड कर दिए कि ट्रेनर का पार्ट अलग है, फील्डिंग कोच का पार्ट अलग है, बैटिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है। स्पेशलाइज्ड है वो, क्योंकि सबको सारी नॉलेज नहीं हो सकती। मतलब मुझे सब चीज मैं नहीं जानता कि अगर मैं कहूँ कि मैं विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी जानता हूँ, बॉलिंग भी बहुत अच्छी बता दूंगा, नहीं। मैं सिर्फ अगर कहूंगा तो मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी, बट स्पेशलाइज नहीं रहूंगा मैं स्पेशलाइज किसी एक चीज का हो सकता हूँ। इसलिए हमने अब एकेडमी में अलग अलग एक्सपर्ट्स रखे हैं जो बच्चों के साथ वर्क करते हैं, उन पे काम होता है उन पे। लेकिन ये मैं एक शर्त जोड़ दूं कि हम उन्हीं के साथ, उन्हीं बच्चों के साथ हार्ड वर्क करते हैं जो बच्चा खुद हार्ड वर्क करता है। जब वो खुद शो करता है कि सर मुझे कुछ करना है, या अपनी मतलब मुझे हमें लगता है कि नहीं यार इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि कई लोग नहीं करते, उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हमारी कोशिश भी यही होती है, हम उस बच्चे को पिक करते हैं जो बहुत मेहनत कर रहा है या जो कुछ करना चाहता है। वैसे तो हमारी कोशिश होती है जो बच्चा खेलने आ रहा है, जाहिर है हम उस सबको एक तरह से देखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो उन पे लगता है कि नहीं यार इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये हम जरूर करते हैं। राइट। तो हार्ड वर्किंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी जो डिटेल्स हैं सर की एकेडमी की वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इफ़ सर अलाउज तो मैं उनका नंबर भी डाल सकती हूँ। इफ़ सर अलाउज, अगर नहीं अलाउ करते हैं मैं एकेडमी का एक कंसर्न पर्सन का नंबर डाल दूंगी ताकि दे कैन कनेक्ट विद यू डायरेक्टली, बिकॉज नहीं नहीं, बिल्कुल डाल दो, आप नंबर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को परेशानी हो वो पूछ सकता है। बाकी तुम्हारे चैनल के उससे तो हम जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है बिल्कुल आपको भी बिल्कुल। रिंग कर सकते हैं वो। सो अब बस रेलेवेंट क्वेरी। मैं ये बता दूं कि आपने सीखना है तो उस चीजों को, जैसे मैंने कहा ना, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, फिर आपको क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। फिर आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो बिना पढ़े चीजें करना, क्योंकि मैंने भी, अगर आज के लिए मैं आया हुआ हूँ तो मैंने भी 2-4 तैयारियां की, तभी मैंने कहा कि भाई पढ़ लें, क्या पता किस तरह का कनिष्क का सवाल कर ले। तो बिना 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 अपेरेंटली होमवर्क के तो अपेरेंटली मैं जो सवाल देती हूँ मैं वो सवाल करती ही नहीं हूँ, मैं बहुत घुमा फिरा के सवाल कर देती हूँ विच इज लाइक एग्जामिनर थिंग्स। बट कोई बात नहीं, दैट्स क्वाइट हैपन। वन मोर थिंग, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग द क्रिकेट, जो भी है, जैसे बोले कि सर ने कि बुक्स पढ़ोगी तो सवाल आएंगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आएंगे। सवाल जो आते हैं उनको कमेंट्स में पूछना, हम सवालों को फाइंड आउट करेंगे, विल मेक द अनदर वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एक ऑलरेडी सोच रखा है कि वर्कआउट पे और हम डाइट पे एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा प्लान्स बताएंगे, तो मेक श्योर बी रेडी फॉर दैट। सो आई होप सर आपको आज का ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इवन आई एम एंजॉयिंग अ बहुत लॉट। अच्छा, बिल्कुल लॉकडाउन बहुत एंजॉय लॉकडाउन के किया। सिनेरियो में दैट्स अ लर्निंग पार्ट, मेरे को भी सीखने को मिल गया, मैं भी अभी ऐड कर लूंगी नहीं जाकर नहीं, डाइट में। आगे भी इस तरह से चीजें करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहा। Thank you so much, sir. Thank you so much for connecting with me here. Thank you so much. And please like, subscribe, share कर देना है वीडियो को. That's needed. तो राकेश सर के लिए एक बार कमेंट्स में बता देना, और जो भी डिटेल्स है मैं सारी दे दूंगी। राकेश सर के लिए बता देना कि हाउ यू लाइक द सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ओके कनिष्का, बाय, टेक केयर।
so much for watching with us. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. If you like this video, please do like, please share, please comment and subscribe to our channel for the algorithm, and see you guys in the next one. Till then, stay blessed and be motivated for the cricket. Thank you.